लोकतंत्र के लिए मूल बात केवल स्वतंत्र चुनाव नहीं है। चुनाव केवल यही बताते हैं कि किसे सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन इससे ज्यादा महत्व उन लोगों के अधिकारों का है जिन्होंने विजेता के लिए वोट नहीं किया। भारत पिछले 7 दशकों से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है। यहां की 130 करोड़ की आबादी में ईसाई, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन और दूसरे धार्मिक संप्रदायों के लोग रहते हैं। ये सब भारत में रहते हैं, जिसे दलाई लामा समरसता और स्थिरता का एक उदाहरण बताकर सराहना करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इस सबको संदेह के घेरे में ला दिया है। हालांकि भारत में अभी तक के लगभग सारे प्रधानमंत्री 80% हिंदू आबादी से आए हैं, लेकिन मोदी अकेले हैं जिन्होंने ऐसे सरकार चलाई जैसे उन्हें किसी और की परवाह नहीं। उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने न केवल कुलीनता को खारिज किया बल्कि बहुलवाद को भी नकारा, खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाकर। महामारी उसके लिए असंतोष को दबाने का साधन बन गया और दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र और गहरे अंधेरे में चला गया। यह सब मैं नहीं कह रहा, यह अमेरिका की फेमस पत्रिका टाइम्स मैगजीन ने अपने आर्टिकल में लिखा है। टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया है। लेकिन शामिल करने के साथ उसने यह टिप्पणी की है। क्या देखकर और क्या सोचकर यह टिप्पणी की है वो आप सोच सकते हैं। जो इस देश में हो रहा है, घट रहा है, उसको देखकर महसूस करके भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। टाइम्स मैगजीन ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ कुछ और भारतीय नाम भी शामिल किए हैं, जिसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, एचआईवी शोधकर्ता प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता और शाहीन बाग प्रदर्शन का चेहरा रही यानी कि शाहीन बाग की दादी बिल्किस बानो के नाम भी इस सूची में शामिल हैं। लेकिन टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिस्ट में शामिल करते हुए उनके बारे में जो संक्षिप्त में जो लेख लिखा, उसमें उनके बारे में ये जो टिप्पणी की वो बड़ी तल्ख टिप्पणी की गई है। उसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश पत्रिकाओं में, विदेशी की जो पत्रिकाएं हैं उनमें कई बार उन्हें मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है और साथ साथ ही उनकी कार्यशैली पर टीका टिप्पणी भी की है। टाइम्स ने पिछले साल भी आम चुनाव से पहले उन्हें अपने कवर पेज पर जगह दी थी, जिसको लेकर खासा विवाद हुआ था। तब टाइम्स ने अपने लेख के कवर पेज पर मोदी को इंडियंस डिवाइडर इन चीफ लिखा था। पत्रिका के साथ ही लिखा था कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सरकार को आने वाले 5 साल बर्दाश्त कर सकता है। उस वक्त बीजेपी ने आरोप लगाया था कि यह लेख प्रधानमंत्री मोदी की छवि को मलिन करने की एक कोशिश है। 2005 में के मई के अंक में भी टाइम्स मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कवर स्टोरी की थी और तब उसका शीर्षक था व्हाई मोदी मैटर्स। टाइम्स की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में आयुष्मान खुराना भी शामिल है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर टाइम्स मैगजीन की विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल होकर गर्व की अनुभूति हो रही है, ये उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। टाइम में आयुष्मान खुराना के बारे में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने एक संक्षिप्त लेख लिखा है। वो कहती हैं, मैं आयुष्मान खुराना को उनकी पहली फिल्म विकी डोनर से जानती हूँ। बेशक इससे पहले भी वो अलग अलग तरह से बॉलीवुड का हिस्सा रहे हैं, लेकिन आज हम और आप उनके बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी वजह है वो यादगार फिल्में, उनके दमदार किरदार, जहां अधिक पुरुष
अभिनेता ताकत और मर्दानगी की घिसी पिटी भूमिकाओं में फंसे रहे। वहीं आयुष्मान ने इस धारणा को तोड़ते हुए कई चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए, वो भी कामयाबी के साथ। टाइम्स में एक और नाम है, बिल्किस बानो। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में हुए आंदोलन का चेहरा। 82 वर्षीय बिल्किस बानो ये उस आंदोलन का चेहरा रही और टाइम्स मैगजीन ने विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों में उनको इस सूची में शामिल किया है। बिल्किस बानो शाहीन बाग की दादी के नाम से भी जानी जाती हैं। वे शाहीन बाग में सीएए को वापस लेने की मांग के साथ करीब 100 दिन चले प्रदर्शन में शामिल रही। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिल्किस बानो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली हैं। उनके पति करीब 10 साल पहले गुजर गए थे, जो खेती मजदूरी करते थे। बिल्किस बानो फिलहाल दिल्ली में अपने बहू बेटों के साथ में रहती हैं। टाइम्स मैगजीन ने बिल्किस बानो के लिए लिखा कि वे भारत में वंचितों की आवाज बनी हैं। वे कई बार प्रदर्शन स्थल पर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक रहा करती थी। उसके साथ हजारों अन्य महिलाएं भी वहां मौजूद होती थी और महिलाओं के इस प्रदर्शन का प्रतिरोध का प्रतीक उनको माना गया है। मैगजीन ने लिखा कि बिल्किस बानो ने सामाजिक कार्यकर्ता, खासकर छात्र नेताओं को जिन्हें जेल में डाल दिया गया, उन्हें लगातार उम्मीद बंधाई और ये संदेश दिया कि लोकतंत्र को बचाए रखना कितना जरूरी है। शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान एक दफा भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए पर हम यानी कि मोदी सरकार 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। इसके जवाब में बिल्किस बानो ने कहा था कि अगर गृह मंत्री कहते हैं कि वे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे तो मैं कहती हूं कि हम बाल बराबर भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये थे जो हिंदुस्तान के टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पे छपने वाले, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनकी चर्चा इस बार इसलिए है कि उनके बारे में टिप्पणी काफी तल्ख की गई है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।